येट अनदर डिजास्टर क्लास फ्रॉम एरिक टेन हाग। अब ऐसा लग रहा है कि वो खुद को सैकिंग की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि देर इज़ नो वे कि आप लिवरपूल के अगेंस्ट इतनी आसानी से हारो, जहाँ पे वो हंसते खेलते आपको 2 3 4 गोल मार दें। वैसे तो हमारे प्लेयर्स 5 6 गोल खाने के मूड में आए थे। वो तो शुक्र है लिवरपूल ने थोड़ा इंटेंसिटी लो कर ली, हल्का हाथ रख लिया, पैडल से पाँव हटा दिया, वरना तो आज 6 7 नील की भी स्कोर लाइन रिपीट हो सकती थी। लेकिन भाई इस हार को मैं एक्चुअली क्या नाम दूं, मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पे आप शुरू करते हो थोड़ा सा अच्छा और फिर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हो, पूरी क्लूलेस परफॉर्मेंस। पहले गोल में कैसे मीरो, मतलब आप जिसको ट्रस्ट कर रहे होते हो कि भाई बॉल प्रोग्रेस होगी आगे, आपके फुल बैक सोचते हैं कि चलो भाई अब आगे बढ़ने का टाइम है, वहाँ पे आप ऐसी पॉइंट पे बॉल गिव अवे करते हो और काउंटर अटैक, और सारे प्लेयर्स एक ही साइड पे खिंचे चले जा रहे हैं। तो एब्सोल्युटली क्लूलेस डिफेंडिंग फ्रॉम यूनाइटेड। पोजेशन रखने के बाद भी कोई हम कमाल नहीं कर रहे थे। वी वर पुअर ऑन द बॉल, डिसीजन मेकिंग हमारी बहुत ही घटिया थी। कोई इंटेंट शो नहीं किया प्लेयर्स ने, कोई इंटेंट नहीं था, कोई पासिंग नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। प्लेयर्स की फटी पड़ी थी भाई, 100% ऐसा लग रहा था कि बस मेरे पास बॉल ना आए। लो ऑन कॉन्फिडेंस, लो ऑन एवरीथिंग। भाई हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है टीम, और इससे इमोशनल अटैचमेंट करके मैं तो भाई फंस गया हूँ एक तरीके से। क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊँ भाई, ये जो डिफीट्स होती हैं उसको प्रोसेस करना इतना आसान नहीं होता। इट हर्ट्स आवर सेंटिमेंट्स एज अ फैन। हम अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फाइट पुटअप करें। मैंने अपने प्रीव्यू में भी यही कहा था कि यूनाइटेड को यहाँ फाइट एटलीस्ट पुटअप करनी है। आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट। वैसे एक थोड़ी सी डिल्यूजनल उम्मीद थी कि क्या पता हम जीत जाएं, लेकिन ये हार मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो आइंदा से मैं इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाऊंगा। और मैं ही पागल था जो मैंने इनसे उम्मीद लगाई। कैसे मीरो हो गया, ब्रूनो हो गया, रैशफोर्ड हो गए, घटिया परफॉर्मेंस, ना एक टके का पास देना आया। नो डिसरिस्पेक्ट टू कैसेमीरो, लेकिन इट इज़ हिज वर्स्ट गेम ऑफ हिज लाइफ मेरी नज़र में। यूनाइटेड की जर्सी में नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने उसको हमेशा वर्ल्ड क्लास खेलते देखा है रियल मैड्रिड में। वॉन ट्रॉफीज, वॉन एवरीथिंग, केम टू यूनाइटेड। पहला सीज़न अच्छा, दूसरा सीज़न घटिया। हमें लगा कि चलो कोई नहीं, फिटनेस इशू होगा, बट नाउ ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा बंदा ही चेंज हो गया। लैक ऑफ अवेयरनेस, पीछे से उसके शोल्डर्स पे वो देख नहीं रहा, वहाँ से पीछे से आके आप बार बार बॉल गिव अवे हो रही थी, बॉल बार बार उससे छीनी जा रही थी। और फैन बेस कब तक इन प्लेयर्स को सपोर्ट करती रहेगी, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस चाहिए पिच पे। भाई आप बाद में आके कुछ भी बोल दो कि ये भाई टीम ने अच्छा खेला, बैड डे था, वी अंडरस्टैंड ऑल दैट बुलशिट, बट दिस इज नॉट द केस। हमने कोई भी फाइट नहीं देखी। लिसांड्रो मार्टिनेज पूरा गेम ऑफ रहा, बॉल गिव अवे की, डिलेट की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर थी। और भाई मुझे समझ नहीं आता कि एंड्रे ओनाना को एक्चुअली हमने साइन क्यों किया है। सबको पता था कि टेन हाग चाहता है कि बिल्डअप करना, पीछे से फुटबॉल खिलाना। अब एक घंटे की पीछे से खेल रहे हो, लॉन्ग बॉल मारनी तो जो डेविड है कोई रख लेते, एटलीस्ट शॉर्ट स्टॉपिंग तो है। एंड्रे ओनाना के 3 गोल में से किसी को उसने सही से वो पहुंच ही नहीं पाया, उसका हाथ भी नहीं लगता। और जिस तरीके के वो गोल कंसीड करता है भाई, तौबा। लंगड़ा डेविड है, एक टांग एक हाथ वाला, एंड 100 एंड्रे ओनाना से बेहतर है मेरी नज़र में, और उसको हमने फ्री में जाने दिया। मतलब व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यूनाइटेड हैव मेड कि अब हम इस सीज़न में इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हमें इस पे भी रैंड करना पड़ रहा है। मतलब हद हो गई है भाई। और अब फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप ऐसी बातें करते हो कि मैच के प्रीव्यू में कि देखो मैं तो ट्रॉफीज जीता हूँ, और मैनचेस्टर सिटी के बाद तो हम ही हैं अच्छी टीम जिन्होंने ट्रॉफी जीती। अबे घंटा करूँ मैं ट्रॉफियों का, अचार बनाऊँ, बत्ती बनाऊँ ट्रॉफी की, जब आपकी लीग में फिनिश अच्छा नहीं हो रहा। वन ऑफ द वर्स्ट आपकी फिनिश हुई है प्रीमियर लीग में, 8th आपने फिनिश किया है। और जो आपका ब्रेड एंड बटर है भाई, प्रीमियर लीग में आप अच्छा नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। नो वन गिव्स अ शिट अबाउट कि मेरे पास काराबाओ कप है या FA कप है। इन दी एंड वी आर स्ट्राइविंग फॉर लीग। हमारा गोल यही है कि हम प्रीमियर लीग जीतें। तो आप वो ट्रॉफीज क्यों ला रहे हो? हाँ, अलोंग द वे आप इसको पिकअप करते रहो, लेकिन उसको आप ग्लोरीफाई नहीं करो कि भाई ये मैंने FA कप जीत लिया, देख लो किसने जीता, काराबाओ कप मैंने पहले सीजन में जीता।
तो इस तरीके की आप बातें कर रहे हो, आर यू किडिंग मी भाई? कौन सा सस्ता नशा करते हो? कौन से कमलेश के साथ स्कोरिंग करते हो? मुझे भी बता दो भाई। हैं? धुन धुन वाले नशे करके वो ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है, और फिर आपने इतने चौड़े कराने के बाद आपकी ये परफॉर्मेंस हो। भाई कुछ तो ऐसा फैंस को दो कि वो आप बैक कर सकें। सही है। कितना सपोर्ट, कैसे सपोर्ट करूं भाई मैं टेन हाग को? मैं हमेशा टेन हाग इन हूँ, आज भी हूँ, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से, भाई मेरे पास वो रीज़न ख़त्म हो गया कि मैं बोलूँ कि हाँ भाई देखो ये अच्छा हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव इतना बड़ा बड़ा, मतलब हद हो गई है भाई। तो इस पे आपके क्वेश्चन मार्क्स बनेंगे फ्यूचर पे कि टेन हाग सही बंदा है कि नहीं है यूनाइटेड के लिए। क्वेश्चन मार्क्स आने ही आने हैं। और आपको यहाँ पे फिनिश करना था अच्छा कि हम जा रहे हैं देखो इंटरनेशनल ब्रेक में, ताकि मीडिया में एक खुशगवार माहौल रखे। अब 15 दिन होगी यूनाइटेड पे, ये रोज़ एक आर्टिकल आ रहा होगा कि प्लेइंग स्टाइल में मसला है, टेन हाग को चेंज करने का सीन बन रहा है, फिर वैन निस्टेलरॉय को इसलिए लाया गया है कि उसको लात मार के इन दी एंड इसको लाएंगे। तो ये सारी अब बातें बनेंगी, जो कि ऑब्वियसली आप बोलते तो हो कि नॉइस को शट करके आप फोकस करो। अबे घंटे का फोकस है भाई, परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही तुम्हारी, और उसके बाद इतनी सारी न्यूज़ मिर्ची मसाला कहीं से देखने के बाद तो तुम लोग के तो लग जाने हैं बिल्कुल ही। सब्स्टिट्यूशन गेम चेंज कर देती है यहाँ पे, हमारे सब्स्टिट्यूशन गेम और उल्टा लगवा देती हैं। पिछले गेम में आपने ब्रूनो को ऑफ कर दिया जब उसकी ज़रूरत थी, इस गेम में गर्नाचो जहाँ पे आपको रैशफोर्ड को ऑफ करना है। मतलब पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड ना सत्ते में आ गया था कि भाई ये बंदा क्या हो गया, ये एरिक टेन हाग पागल वागल हो गया कि गर्नाचो को ऑफ कर रहा है। जहाँ पे आपने देखा कि रैशफोर्ड 350K अ वीक प्लेयर आपका परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वीक इन वीक आउट आप उसको खिला रहे हो। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? बंदे पूरे करने के लिए? मतलब गली फुटबॉल चल रही है, फुटसॉल खेलने आए हूं मैं कि भाई काउंटिंग पूरी नहीं हो रही, रैशफोर्ड को ले आओ। भाई पहले भी हमने काफ़ी हार देखी है सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे, लेकिन एक फ़ाइट होती थी टीम की तरफ से, और यहाँ पे कोई भी फाइट किसी ने भी शो नहीं की। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने आते ही, अमार डियालो को देखो, जैसे ही वो आया ही लुक्ड वेरी गुड, वेरी टेक्निकल, जो कि इंटेंट के साथ आया था कि मुझे अंदर घुसना है, अटैक करना है दूसरी टीम पे, जो हम रैशफोर्ड से एक्सपेक्ट करते हैं। गर्नाचो भी थोड़ा ऑफ था, लेकिन उसको ऑफ करना, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए था, रैशफोर्ड की सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे बनती थी। टॉबी कोलियर आया, ही लुक्ड गुड, पैशन शो किया, एटलीस्ट फाइट पुट अप करने की कोशिश की उसने। आई थिंक इस गेम में जोशुआ ज़र्क्ज़ी भी कंप्लीट मिसिंग था। दो आप ऐसे चांसेस मिस नहीं कर सकते, आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, यू हैव टू बी क्लिनिकल। लेकिन भाई वो अभी अभी आया है, तो अब मैं इसको इतना क्या क्रिटिसाइज करूं भाई? जो पहले से बंदे हैं उन पे क्रिटिसिज्म ज़्यादा बनता है, नए वालों पे तो बनता ही बनता है, पूरी टीम पे बनता है। लेकिन जो पहले से हैं, जो 8-8 9 9 साल से सीनियर यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, आप रैशफोर्ड से एक्सपेक्ट करते हो, आप ब्रूनो से एक्सपेक्ट करते हो, आप कैसेमीरो से एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे और इन सारी टीम को कलेक्टिवली आगे लेकर चलेंगे। लेकिन हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वही पूरे मिसिंग जा रहे हैं, नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे कि कोबी मेनू वो सिंगल हैंडेडली आपको जिताए? भाई वी नीड आवर सीनियर प्लेयर्स टू परफॉर्म, फिर उन मतलब यंग प्लेयर्स का हौसला बढ़ेगा ना। पहले गोल में कैसेमीरो का भंड, फिर दूसरे गोल में आपके पास लिसांड्रो मार्टिनेज, पूरा गेम इस बंदे का घटिया। इसका भी बाय फार मैं कहूँगा यूनाइटेड की जर्सी में सबसे घटिया गेम था, जिसमें, और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ लिसांड्रो मार्टिनेज से, क्योंकि उसने एक एग्रेशन लाया वो डिफेंस में जो हम मिस कर रहे थे। लेकिन भाई ये गेम में ना ही एग्रेशन था, ना ही पोजीशनिंग थी। समझ नहीं आया कि लुइस डियास को मार क्यों नहीं किया, उसको क्लोज डाउन क्यों नहीं किया। ऑल दो वो फिनिश बहुत ज़बरदस्त था, फर्स्ट टाइम उसने फिनिश लिया, लेकिन एटलीस्ट आप उसको क्लोज डाउन करो यार। और बार बार लिवरपूल फुल चढ़ के आ रही है, लेकिन हमारे प्लेयर्स डर के भाग रहे हैं बॉल से। हमेशा सिचुएशन बना रही है लिवरपूल 4 वर्सेस 3, ओवरलोड्स क्रिएट कर रही है। हमारे प्लेयर्स पता नहीं आगे क्या ठंड मचा रहे हैं। भाई तुमसे आगे नहीं हो रहा, तुम पीछे आके डिफेंड कर लो। क्या गेम प्लान है, क्या सोच के आते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई हैव नो क्लू। और मेरी होप ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि देखो इन दी एंड आपको कुछ चीज़ें, कुछ रिजल्ट चाहिए होते हैं, सो यू होल्ड ऑन टू दैट, और उस पर आप बिल्डअप करो अपनी उम्मीद। लेकिन इस टीम के साथ इतने प्लेयर साइन करने के बाद भी एरिक टेन हाग
कि क्लूलेस परफॉर्मेंस हो और बिल्कुल ही डिसजॉइंटेड ना। मतलब मैं कहूँ कि हाँ यार देखो, ये स्पेल हमने 15 मिनट अच्छा खेला, 15 मिनट भी अच्छा नहीं खेला, शुरू के 5-10 मिनट खेला होगा, उसके बाद इट वाज लिवरपूल ऑल ओवर यूनाइटेड। और यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा आर्ने स्लॉट को, लिवरपूल को, जिस तरीके से उन्होंने हंसते खेलते यूनाइटेड को साइड में लगा दिया। डिस्पाइट हैविंग द न्यू मैनेजर दिस सीजन, लिवरपूल एक बार फिर यूनाइटेड को पेल के निकल गई। अब आप ऐसी हरकतें करोगे तो 70 मिनट में ओल्ड ट्रैफर्ड खाली होगा ना, बू भी होगा। तो वो ही सब हुआ और थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट गुड, क्योंकि अब आगे कुछ भी होता है। क्योंकि देखो 2 गेम्स हमारे, 3 गेम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूनाइटेड के आगे। क्रिस्टल पैलेस से है, आई थिंक एक साउथहैम्पटन से है, एंड देन वी आर प्लेइंग टॉटनम। ये तीनों मस्ट विन गेम है, वरना कभी भी खबर आ सकती है कि वैन निस्टेलरॉय इज़ द न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। क्योंकि अपेरेंटली लोग तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि निस्टेलरॉय को इसीलिए लाया गया है। बट आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। अभी भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैनेजर को निकालना नहीं सही है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, टाइम लगेगा, आई नो, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो दिखें। इट इज़ अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क ऑन एरिक टेन हाग कि वो किस तरीके की ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलाना चाहता है। अभी तक किसी फैन को समझ नहीं आई। सारे प्लेयर्स भी आप ले आए, जो जो आपको चाहिए था वो भी आ गया। सो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा है। 3 गेम्स आके के बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूनाइटेड के, और वी आर ऑलरेडी सो बिहाइंड टॉप 4। पता नहीं 14वें पे बैठे हुए हम। टॉप 4 फिनिश करना यूनाइटेड के लिए अभी से मुश्किल हो गया है। वी नीड टू हैव एटलीस्ट 5 गेम की विनिंग स्ट्रीक चाहिए होगी टू गेट थिंग्स बैक टू नॉर्मल। लेकिन जो जो 3 गेम है आगे के, ये एरिक टेन हाग का फेट डिसाइड करेंगे। भाई लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट द गेम ओवरऑल। आई एम गटेड, प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। मैं वेंट आउट करना चाहता था, तो मैंने भाई कर दिया। लेकिन मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं। क्या एरिक टेन हाग इस सीज़न सैक होगा, या नेक्स्ट सीज़न भी वो यूनाइटेड का मैनेजर रहेगा? ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, चाओ।